पति की कमाई हो या आपकी भी कमाई हो, जैसे मान लो आप भी नौकरी कर रहे हो, तो माताएं बहनें भी नौकरी करती हैं, तो आपने दोनों ने हाथ मिलाया है ना, पाणी ग्रहण। पति जब वर्ण कर लिया तो उसे साक्षात भगवान समझो, और पत्नी जब हमारे शरण में हो गई तो उसे अपने प्राण समझो। पति को चाहिए अपनी पत्नी को प्राणवत पोषण करे, और पत्नी को चाहिए पति को अपना भगवान समझे। तो अब हमारे लिए हमारे पति से बढ़कर कोई भगवान नहीं है। तो अगर हमारे भगवान चाहते हैं कि इनको 100 रुपया दे दो, अपने पति को, आपका एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। देखो, जब हम मंदिर में भगवान की भावना करते हैं, हम छवि में भगवान की भावना करते हैं, तो अगर हम अपने पति में भगवान की भावना कर ले तो हमें किसको दान देना है? पति की आज्ञा हो तो कर रहे हैं, नहीं तो हमारे पति हमारे लिए भगवान है। उनको खिलाओ पिलाओ, उनकी सेवा करो, उनके भाव से चलो, सच्ची मानो, सब में भगवान है। जहां आप भगवत भाव करोगे वहीं से। अब पति तो प्यासे बैठे हैं, बोले रुको शंकर जी में जल चढ़ा के आ रहे। अब भला शंकर जी जल पिएंगे? नहीं, तुम्हारे इस समय परम शिव पति आ गए हैं, अब इनको पवाओ, पवाने के बाद समय मिले तो वहां भी चली जाओ अगर आज्ञा हो, और ना हो तो सच्ची मानो जाने की नहीं जरूरत है। पति साक्षात भगवान है। ऐसे उस क्रिया का फल सही नहीं हुआ ना, इसका मतलब वो क्रिया सही नहीं हुई। क्रिया का फल जो आनंद वर्धन करने वाला हो वो उसी को सही माना जाता है। इसलिए हमारी बात तो यही है कि दोनों एक दूसरे की सहमति से ही धर्म कार्य या और कोई भी कार्य, दोनों एक दूसरे की सहमति